हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज़ में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें मैंने प्रेशर के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। और आजकल मैं टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिनमें मैं ऑलरेडी बायोमेटल डायल थर्मामीटर के बारे में आपको बता चुका हूँ और ऑलमोस्ट गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर भी मैंने उसमें अपलोड कर दिया है। और आज इस वीडियो में मैं जिस बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर गेज, जिसमें मैं जो स्किन सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहूंगा कि जो स्किन टाइप के जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर होते हैं वो देखने में कैसे दिखते हैं। इसके लिए जो हमारा सबसे पहला पार्ट आ जाता है वो है सेंसर, या जिसको हम बल्ब भी कह सकते हैं या माउंटिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा बल्ब का पोर्शन होता है, जिसके ऊपर हमने ये स्ट्रैप लगा के इसको बोल्टिंग कर रखा है। ये नॉर्मली SS316 में प्रोवाइड किया जाता है या SS316L में भी हम इसको दे सकते हैं। और जो भी हमारी पाइप का प्रोसेस पाइप का ओडी होता है, इसका जो कर्वेचर होता है वो उसके सुटेबल बनाया जाता है ताकि ये पाइप के ऊपर प्रॉपरली सिट कर सके, बैठ सके। दूसरा आ जाता है डायल। डायल जैसा कि हम आपको अपने टेम्परेचर गेज के बायोमेटल में भी बता चुके हैं, और डायल के बारे में हम गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में बता चुके हैं कि इसमें मेन जो कलर रहता है वो वाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग रहता है। इसमें अगर ड्यूअल मार्किंग रहती है तो हम उसके साथ में व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक मार्किंग के साथ में जो दूसरी मार्किंग है वो रेड कलर से दे सकते हैं, या अगर आपकी कुछ और कलर से रिक्वायरमेंट हो तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। फिर उसके बाद साइज आ जाता है। साइज जो डायल का साइज रहता है वो 100 mm भी रहता है, 150 mm भी रहता है। फिर उसके बाद जो मटेरियल है उसमें जो डायल का मटेरियल है वो एल्यूमिनियम का मटेरियल हम इसके लिए यूज करते हैं। फिर आ जाता है आपका केस। केस हम SS304 या SS316 में प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं जो हम केस के लिए यूज करते हैं। कोई टाइम होता था जब हम केस के लिए एल्यूमिनियम का मटेरियल भी यूज करते थे, लेकिन मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि जो एल्यूमिनियम है वो इंटरनेशनल मार्केट में बैन हो चुका है उसके हैजार्डस नेचर की वजह से। इसलिए आज की डेट में हम एल्यूमिनियम का यूज अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बोरॉन। बोरॉन हमारा SS316 में रहता है। ये जो प्रेशर मैंने आपको बताया था कि जो जब हम बल्ब को टेम्परेचर देते हैं या हीट के साथ में एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर जो गैस है वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि हमारी जो वॉल्स हैं वो फिक्स रहती हैं, वो मूवेबल नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती उनमें। इसलिए उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। वॉल्यूम है जो कांस्टेंट है, तो वो प्रेशर जो है वो हम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मूवमेंट, जो नॉर्मली हम SS304 में प्रोवाइड करते हैं।
और कोई अगर कहता है, इंसिस्ट करता है, तो SS316 में भी वो प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद स्टेम का जो मटेरियल है वो हम SS316 या SS316L में दे सकते हैं, जैसा कि हमने सेंसर या बल्ब के, या जिसे हम कहते हैं माउंटिंग मैकेनिज्म, उसके लिए हमने यूज किया है। उसके बाद जो आता है कैपलरी आता है। कैपलरी में जैसे मैं गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में भी बता चुका हूं कि अगर हमें कैपलरी रिक्वायर्ड होती है तो हम SS316 की कैपलरी विद SS304 का आर्मर दे सकते हैं। SS316 की कैपलरी विद SS304 का आर्मर्ड, और उसके ऊपर पीवीसी की कवरिंग करके दे सकते हैं। इसी तरह से SS316 की कैपलरी के साथ में हम SS316 का आर्मरिंग भी दे सकते हैं। और अगर हम SS316 की कैपलरी और SS316 के आर्मर के ऊपर भी पीवीसी कवरिंग चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। इनमें कितनी लेंथ हमें चाहिए वो भी कस्टमर को या यूजर को बताना जरूरी रहता है कि वो कितनी दूर इसको, गेज को माउंट करने वाला है, ताकि उसी के हिसाब से जो कैपिलरी लेंथ है वो प्रोवाइड की जा सके। और जो रिजिड स्टेम टाइप के रहते हैं या जिन्हें मैंने डायरेक्ट माउंटिंग टाइप के कहा, उसमें आपको कैपिलरी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें डायरेक्टली आप गेज को पाइप के ऊपर माउंट कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में यहां पर दिखा है। उसके बाद आ जाता है आपका विंडो। विंडो हमारा, हम यही कहते हैं कि शटर प्रूफ ग्लास होना चाहिए, जिसे हम शटर प्रूफ सेफ्टी ग्लास भी कहते हैं। तो वो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें मैन्युफैक्चरर जो है वो शटर प्रूफ सेफ्टी ग्लास दे, ताकि जो पर्सन इस गेज के सामने खड़ा हुआ है वो सेफ है। इसके बाद आ जाता है माउंटिंग एसेसरीज। उसमें जो हम उसका माउंटिंग मैकेनिज्म देते हैं, उसको जो पाइपलाइन के साथ में हमें माउंट करने के लिए या उसको बाइंड करने के लिए हम जो मैकेन एसेसरीज देते हैं, वो स्ट्रैप रहता है, 2 स्ट्रैप रहते हैं, और उसके साथ में नट बोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो अच्छा था तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी नए कुलीग को या आपके कोई नया जो टेक्नीशियंस है या नए इंजीनियर्स हैं उनके किसी काम की है, तो उनके साथ इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कम्युनिकेट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।